हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने अपने प्यारे और अच्छे दोस्त के साथ आज की दिन की शुरुआत कर दी है। तो अभी बज रही है सुबह की 8 और मेरा सुबह का जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम था वो सब ख़त्म करके मैं डायरेक्ट अभी नहा धोआ कर पूजा पाठ करने के बाद आई हूँ अपना फेवरेट जगह, जहाँ से हर दिन की और हर औरत की शुरुआत यहीं से होती है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और फटाफट से मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी। नहीं, सब्जी नहीं, सब्जी नहीं, साग बना रही हूँ। बहुत आप लोग कहते थे कि दीदी आप साग के साथ कभी रोटी के साथ साग क्यों नहीं बनाते, तो मैं सोची चलो आज रोटी के साथ साथ साग ही बनाते हैं। तो साग वैसे ना, मतलब जो संतोष होती है ना साग रोटी खाने के बाद, तो फिर वो नहीं हो पाती है चावल के साथ, तो दाल चावल के साथ सही लगता है। और देखिए सबका अपना पसंद होता है, तो आप लोगों के कहने पर ही आज मेरा मन था आलू बैंगन ना और टमाटर डालकर की सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन मैं बोली चलो आज साग और रोटी ही बनाते हैं। तो रोटी मैं ज़्यादा नहीं 6 रोटी बनाऊंगी और मक्के की रोटी बनेगी। मक्के की रोटी में ये साग जो है ना बहुत अच्छी लगती है, चाहे कोई भी साग हो, चनी की साग हो या पालक की साग, सरसों की साग, कोई चीज़ की भी साग मक्के की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और मक्के की रोटी मेरे पति देव को, मेरी सासू माँ को, दोनों को ही पसंद आती है। लेकिन एक्चुअली में मुझे मक्के की रोटी बनाने आती ही नहीं है, तो मम्मी बनाई। और फिर जैसे कि मैं बताई, मम्मी कंफर्टेबल नहीं रहती है वीडियो के सामने, इसलिए मैं नहीं बनाई वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर लिए मक्के की रोटी और साग। उसके बाद मैं आई हूँ अपने किचन में फिर से वापस। किचन में आने के बाद पहले ना नाश्ता करके मैं आधा घंटा लेट गई थी। अब ना आलस वाली दिन से आ गई है, कुछ भी मतलब नाश्ता पानी करने के बाद ना नींद भी आने लगती है। तो लेट गई थी, नींद तो नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम एक्चुअली में बहुत सारा पड़ा रहता है। तो काम ये था कि मुझे दोपहर का खाना बनाना था, क्योंकि मैं एक बार ही सारा खाना नहीं बना के रखती हूँ। आप लोगों को पता है जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं, तो जब नाश्ता का टाइम होता है तब नाश्ता बनता है, और जब खाना का टाइम होता है उससे आधा घंटा पहले खाना बनता है ना। गरम गरम सब लोग खाते हैं। और पहले ना मैं आई किचन में, तो सबसे पहले मैं आज सफाई कर लेती हूँ फ्रिज की, क्योंकि महाशिवरात्रि कल है। कुछ फल फ्रूट रखना हो या दूध ही रखना हो, इसी वजह से मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ तो मैं जल्दी करती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा फ्रिज है ना बंद रहता है, क्योंकि पानी वगैरह तो मैं डालती नहीं हूँ। और गर्मी में वैसे चालू रहता है, अभी जैसे ठंड पड़ी है ना, तो बस दूध वगैरह है ना ठंडा करके मैं दूध रखती हूँ बस, और कुछ नहीं रखना होता है। लेकिन सफाई कर देने के बाद ना कुछ खाने पीने का सामान सब्जी वगैरह रखते हैं, तो सब्जी रखते हैं ना, इसी वजह से मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। साफ़ ही था मेरा फ्रिज, लेकिन मैं साफ़ इसलिए कर रही हूँ कि महाशिवरात्रि मैं करती हूँ, उसी के लिए अगर मैं कुछ फलार वगैरह अगर मंगवाऊँगी ना तो वो फ्रिज में ही रखूँगी, इसीलिए। और फिर उसके बाद फटाफट से हम फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा था ना वो मैं निकाल दी हूँ, वो मैं कल धोऊँगी, आज नहीं धोऊँगी। कल और सारा कपड़ा मुझे धोना है, इसी वजह से साथ ही सारा चीज़ धो लूँगी। और ना कल वाला ब्लाउज जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों ने इतना सारा अच्छा अच्छा कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को पसंद आई मेरी ब्लाउज़ की डिज़ाइन और अच्छे लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि चलो आप लोगों को पसंद आई। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब आपके मेहनत हो और सामने वाला तारीफ़ करे ना, तो फिर लगती है चलो मेरी मेहनत ना सफल हो गई, तो अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद मैं अभी पूरा घर, आराध्या स्कूल मतलब आंगनबाड़ी नहीं गई है, पूरा घर में ना फैला दी है, देख सकते हो यहीं पे है, बदमाशी कर रही है, कहीं मूढ़ी छीट दी है, कहीं मिट्टी वगैरह सब छीट छाट दी है पूरा एकदम। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोची थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना चढ़ाऊँगी दोपहर वाला। तो सबसे पहले ना मैं इस रूम की बेडशीट सेट कर दूँगी, और उस रूम की भी बेडशीट सेट करने के बाद पूरा घर में झाड़ू दे दूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी किचन में। वैसे तो खाना में आज मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी और चावल, जो कि पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। आधा आधा घंटा से आधा घंटा तक में आराम से बन जाएगी मेरी खाना।
तो आज सब्जी चावल ही बनाएंगे। और कल भी मैं सब्जी चावल ही बनाई थी। कल मैं बनाई थी कटहल आलू की सब्ज़ी, लेकिन मैंने आप लोगों से कल वाला ब्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि कल मैं ब्लॉग शूट ही नहीं की थी। और 1-2 दिन में मुझे मायके भी जाना है और आप सबको पता ही होगा कि मैं मायके क्यों जाने वाली हूँ। तो बस अभी उसकी भी थोड़ा बहुत तैयारी करना है, मार्केट वगैरह जाना है, कुछ कपड़े वगैरह भी लेना है, लेकिन मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ। बस जैसे ही आज मैं सोची थी कि सारा काम निपटा करके चली जाऊँगी, लेकिन यही बहुत लेट से घर आए थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन कल कोशिश करूँगी पक्का जाने का। तो चलिए फटाफट से मेरी बेडशीट भी सेट हो गई। और यहाँ पे ये जो टेडी बियर है ना, टेडी बियर के पीछे ना मैं एक पिन लगा दी हूँ ताकि वो गिरती नहीं है। तो पर्दे से मिला करके मैं पिन अप कर दी हूँ। और आराध्या ना इसके साथ बहुत खेलती है, इधर उधर फेंक देती थी, इसीलिए मैं इसमें पिन लगा दी थी। तो अब थोड़ा सा ना अपने जगह पे रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। और फिर अभी पूरे घर में हम झाड़ू दे दिए हैं। उसके बाद अभी डायरेक्ट अपने किचन में आ गए हैं। एक साइड में चावल जस्ट चढ़ाई हूँ और दूसरे साइड में पनीर फ्राई कर ली हूँ। पनीर फ्राई करने के बाद मसाला भून रही हूँ। मैंने आप सबसे मटर पनीर की रेसिपी कई बार शेयर की है, इसीलिए मैं फटाफट से बनाते जाऊँगी। और अब ना मटर की जो सीज़न है ना वो भी लास्ट जा रही है। तो आज मैं सोची मटर खा लेती हूँ। और फिर ना अब अच्छी भी नहीं लगने लगी है, जैसे मटर की घुगनी वगैरह बनाओ ना तो फिर अब स्वाद वो वाला स्वाद नहीं रह गई है जो शुरू शुरू में आता है ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अभी स्वाद बहुत चेंज हो गया है, इसीलिए मैं पनीर के साथ बनाऊँगी। तो पनीर के साथ बहुत अच्छा लगा था खाने में, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगा था। और यहाँ पे ना मसाला भून गई थी। उसके बाद जो है ना टमाटर की थ्योरी मैं बना के रखी थी, टमाटर के साथ मैंने मटर भी भून लिया है। काफ़ी अच्छे से मटर भूनते भूनते मटर भी सींच चुकी है और मसाला भी पक चुका है। अब इसके बाद मैं पनीर भी डाल दूँगी। पनीर मैंने बस हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा मैं फ्राई नहीं की हूँ, हल्का सा नमक डाल करके फ्राई की हूँ ताकि ना नमक पनीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पे फिर उसके बाद बहुत अच्छे से इसको करीब 3-4 मिनट मटर के साथ पनीर के साथ मतलब दोनों मिला करके मसाले के साथ भून ली हूँ। भूनने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी पानी और पानी डालने के बाद करीब 5 से 6 मिनट उबलने दूँगी ताकि ये जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा थिक हो जाए। और इधर मेरा चावल भी हो गया था, सब्जी भी हो ही गया है। पनीर की सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो चलिए पनीर की सब्ज़ी और चावल रेडी हो गया है। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से, सबको इसमें खिलाऊंगी। तो यहाँ जाके मैं सब्ज़ी मेरा रेडी और मैं चली अब थोड़ा सा लेटूंगी क्योंकि पिछले पौने घंटा से मैं किचन में एक रंग खड़ी हूँ। कमर मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब जाती हूँ करीब 5 से 10 मिनट में लेट जाऊँगी। मैं ऐसे काम करती हूँ। और बस 5-10 मिनट लेटने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे घर पर, इनको भी खाना निकाल दी, मम्मी भी, सब लोग मतलब खा लिए। खाने के बाद ये चले गए अपने काम पर और मैं लग गई हूँ वापस से किचन की सफाई में। तो सबसे पहले ना बर्तन, आज क्या बताऊँ, सुबह का नाश्ता का बर्तन भी रह गया था, मैं नहीं धो पाई थी क्योंकि कुछ काम मैं निपटा रही थी जिसके वजह से ना सुबह का नाश्ता का बर्तन रह गया था और फिर दोपहर का भी खाना का बर्तन हो गया था। तो वो दोनों मिलाकर काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था। तो उस आके सारा बर्तन धोने के बाद उसे ना थोड़ा रख देती हूँ धूप में, मतलब ताकि उसका ना जितना भी पानी है ना वो नीचे गिर जाए। तब जाके मैं थोड़ा देर के बाद उसे सेट करती हूँ बर्तन स्टैंड में। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब किचन में ही हूँ तभी से। तो गैस की भी सफाई कर लेते हैं क्योंकि अब ना धूप वाला इतना मौसम हो रहा है ना कि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गिरा रहता है ना तो वो सूख जाती है काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए मैं साथ ही किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक लेट